हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। जैसा मैंने बताया, मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है आपके हेल्प के लिए। तो हम तो अभी तक तो हम जूलॉजी के क्लासेस देख रहे थे, फिर रिक्वेस्ट आए तो एनवायरमेंटल साइंस के कुछ कोर्स क्लासेस हमने देखे। और अब अगर मेरे कमेंट्स तो विजिबल टू ऑल हैं, तो जरूरी है आप लोग भी देख रहे होंगे कि किसी एक स्टूडेंट को ही, एक व्यूअर को ही बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। उनका बैकलॉग लगा हुआ है एईसीसी इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, फर्स्ट पेपर में। जो इंग्लिश पेपर है, एक्चुअली एईसीसी इज द एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, जो कि आज अभी सभी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक पूरे इंडिया में ये मस्ट किया गया है। सभी ऑनर्स स्टूडेंट्स को एक पेपर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है ही ये, जिसमें ऑल्टरनेटिवली इन फर्स्ट सेमेस्टर कहीं कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश है, तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस है। और हमारी यूनिवर्सिटी में जैसा है, फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश है और सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस है। बट कई यूनिवर्सिटीज में मैंने ये भी देखा कि शायद उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस है और सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। तो जो व्यूअर जिनका रिक्वेस्ट आ रहा है, शी इज वेरी मच इंसिस्टिंग टू गिव सम क्वेश्चंस एंड टू एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश, क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही है, इंग्लिश उनकी थोड़ी वीक है। और मैं चाहती हूँ कि जितना मैं आपको अपलिफ्ट करा सकूं कराऊं। ऑफ कोर्स इंग्लिश में हायर क्लासेस को कभी मैंने पढ़ाया नहीं, पर पढ़ी तो जरूर हूं मैं। और मैंने उनसे सिलेबस मांगा और मुझे लगा कि सिलेबस तो बहुत ही इजी है, तो मैं बहुत आराम से उनको हेल्प कर सकती हूँ। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जिसके हिसाब से फर्स्ट है कम्युनिकेशन टाइप्स एंड मोड्स। उसके बाद के जो चार चार यूनिट्स हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल्स, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में उनके इसमें हमारे यहाँ के सिलेबस में ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट इसी तरह का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इंटरनल मार्किंग है 10 मार्क्स की, और बाकी एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ये सिलेबस दे दिया है। और एग्जैक्टली जो टर्म्स उन्होंने यूज किए हैं, उन्होंने जो भेजा है, दिस इज यहाँ पे है। यूनिट 1 में समरी राइटिंग है, यूनिट 2 ग्रामर का है, जिसमें बहुत ही टिपिकल टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स के बारे में जानना, वर्ब्स, टेंस, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन के बारे में जानना। तो ये तो मैं एक क्लास में समझा दूंगी। उसके बाद है स्किल्स राइटिंग, और समरी राइटिंग और स्किल राइटिंग मुझे लगता नहीं है कि बहुत डिफर करेगा। तो ये यूनिट 1 एंड यूनिट 3 हम एक साथ कर लेंगे। इसमें जो टॉपिक्स मुझे मिले हैं वो मैंने यहीं पे दे दिया। अब मैं हमेशा की तरह यही कर रही हूँ कि एक ही प्रेजेंटेशन में लेन देन करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी, ताकि आपको अपना जब नोट्स बनाने की जरूरत हो, पढ़ने की जरूरत हो, तो इसी एक प्रेजेंटेशन से आप पूरा कम्युनिकेटिव इंग्लिश या एईसीसी का इंग्लिश पढ़ सकें। तो इसमें अभी 28 स्लाइड्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिसमें कुछ स्लाइड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ओमिट कर सकती हूँ। बट यूनिट 1 एंड यूनिट 3 विल डिस्कस टुगेदर, विच जिसमें हम राइटिंग के बारे में, क्या क्या राइटिंग करनी है, ये सब इसमें जो इन्होंने दिया है वो हम डिस्कस करेंगे विथ सर्टेन पर्टिकुलर हेडिंग्स। एंड देन इज द ट्रांसलेशन, जिसके लिए मैं आपको समझा सकती हूँ, बट बिना प्रैक्टिस के। हिंदी टू इंग्लिश हमारे हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी टू इंग्लिश ही है। वैसे मैं जब साइट्स पे गई थी तो मैंने देखा कि कुछ कुछ रीजन्स में, कुछ कुछ एरियाज में, जैसे बांग्ला टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन में है, मलयालम टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन में है। तो हम यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम हिंदी टू इंग्लिश का ही डिस्कस करेंगे। अब ये दो बुक्स मुझे साइट पे मिले हैं, तो मैंने यहाँ डायग्राम पिक्चर्स दे दिए हैं आपको विद डिटेल्स। और मैंने फॉर क्वेश्चंस में अभी बता दूं, आगे भी हम देख लेंगे, कि मैंने साइट का नाम दे दिया, क्योंकि 20-25 क्वेश्चंस तो मैंने दिए हैं। कुछ ऐसी इसी तरह 15-20 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स के भी दिए हैं, शॉर्ट आंसर्स के भी, बिकॉज आई डोंट नो कि उनको शॉर्ट आंसर्स तो आई थिंक, जितना मुझे लगता है, होगा ही जरूर उनका शॉर्ट आंसर्स। बट एनीवे वो मैं ने साइट्स भी दे दिए हैं, क्योंकि वो करीब करीब 100 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, मैंने यहाँ 25
26 क्वेश्चंस दिए हैं विथ आंसर्स एंड देन आई हैव गिवन यू द साइट। आप साइट गूगल सर्च पे टाइप करके जितना डिटेल्स आप चाहें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कम्युनिकेशन पर आर्टिकल मिला है मुझे पूरा कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो मैं पूरा कॉपी नहीं कर सकती थी, तो वो भी साइट मैंने दे दिया है आपको इन proceeding upcoming slides. So let's start with the English. Communicative English है क्या, क्यों इसको मस्ट किया गया है नेशनल लेवल पे? दिस इज द पर्पस ऑफ द कोर्स इज इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द थ्योरी, फंडामेंटल्स एंड टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी क्या होगा? एक दूसरे से आदान प्रदान, किस तरह हम एक चीज, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं या दूसरे अपनी बात हम तक पहुंचाएं। खास तौर से कम्युनिकेटिव इंग्लिश जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन के सेंस में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बोल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये कम्युनिकेशन की क्वालिटी हर लिविंग बीइंग में होती है। वो अपनी बात को अपने तरह के लोगों को खास तौर से पहुंचा सकते हैं अपने तरीके से, और पूरे लिविंग वर्ल्ड को वो चाहते हैं अपने मैसेज को देना या उनके मैसेज को समझना, एंड दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो लिटरल मीनिंग इसका है कम्युनिकेयर एंड कम्युनिन्स, दो वर्ड हैं लैटिन वर्ड्स जिनसे कम्युनिकेशन वर्ड को डिराइव किया गया है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम एक सिर्फ द थीम ऑफ द चैप्टर समझ लें, that important thread that binds society together is the ability to share thoughts, emotions, and ideas through various means of communication. कैसे हम अपनी बातें पहुंचाएं या कैसे दूसरों की बातें समझें, इसके लिए बहुत तरह के मीन्स होते हैं, वर्बल भी एंड नॉन वर्बल भी। वर्बल मतलब हो गया बोल के, नॉन वर्बल्स बहुत तरीके हो सकते हैं, लिख के, समझा के, सिंबल से, इशारों से। तो उनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, डिफरेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, that we will see in the types. In the context of rapid globalization and increasing recognition of social and cultural pluralities, the significance of clear and effective communication has substantially enhanced. अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे पूरी दुनिया एक परिवार होती जा रही है, वैसे वैसे इस कम्युनिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। The present course hopes to address some of these aspects through an interactive mode of teaching learning process and by focusing on various dimensions of communication skills, some of which are, कुछ communication skills क्या हैं, क्यों इनकी जरूरत है, और क्या है कुछ important communication skills, जिसमें आता है language and communication, various speaking skills such as personal communication, social interactions, communication in professional situations such as interviews, group discussion, office environment, important reading skill as well as writing skills such as report writing etc. तो ये सारे methods of communication है जिनसे हम communicate कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचाना, दूसरे की बात समझना, उनके लिए ये सब तरीके हैं जिनको हम लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशंस कह सकते हैं। कई तरह के स्पीक बोल करके समझे कम्युनिकेट करना, बहुत तरह के सोशल इंटरैक्शंस आपस में, कम्युनिटीज की गैदरिंग में हम जो शेयर करते हैं, जरूरी नहीं है हम पार्टिसिपेट करके, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत तरह के तरीकों से हम सोशल इंटरैक्शंस करके समझा सकते हैं। प्रोफेशनल ऑफिस में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बॉस से बात करना है, कैसे एप्लीकेशंस लिखने हैं, ये राइटिंग स्किल्स में आ जाएंगे, फिर रीडिंग स्किल्स आएंगे। तो वो सारी चीजें कम्युनिकेशन का माध्यम होती हैं, मीडियम होती हैं। While to an extent the art of communication is natural to all living beings, in today's world of complexities, it also has been acquired some elements of science. It is hoped that after studying this course, student will find a difference in their personal and professional interactions. तो रोज रोज की भाषा में, अपने मदर टंग में तो हम अपने बातें हर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते ही हैं, पर स्टूडेंट को जब हम स्टडी का, सो फार एज स्टडीज आर कंसर्न, जब हम पढ़ाने की बातें, पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत इसको इस तरह से
आर्किटेक्ट किया गया इसका सिलेबस, ताकि पढ़ के, लिख के, एन्कोडिंग करके, डिकोडिंग करके जो नए इंफॉर्मेशन टूल्स हो गए हैं ग्लोबल लेवल पे, आईटी के इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब को यूटिलाइज करके कम्युनिकेशन को मोर एंड मोर इम्प्रेसिव, इफेक्टिव बना सकें. दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस दैट इज कॉल्ड. So this is the motto of this syllabus. The recommended reading given at the end are only suggestive. जैसा कि मैंने कहा, ये तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिया है. तो इसके बाद जो कोट्स किए हुए हैं, जैसे ये बुक्स हैं, दीज आर ओनली सजेस्टिव, जरूरी नहीं है कि आप लें, बट मुझे लगा कि ये इस तरह मैं आपको कुछ तो मटेरियल दे दूं जहां से आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. अब मोबाइल सबके पास है, तो सबसे बड़ा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो अब हर हाथ में है, दैट इज मोबाइल, जिसमें एक आपको डाटा कनेक्शन रखना चाहिए. गूगल आपके हाथ में है और उसके थ्रू आप ये सारे इंफॉर्मेशंस अवेल कर सकते हैं, करा सकते हैं. So let us come on the main communication topics. The English word communication derived from लैटिन वर्ड, 2 लैटिन वर्ड से इनको डिराइव किया गया. फर्स्ट इज कम्युनिस एंड सेकंड इज कम्युनिकेयर. ये दोनों लैटिन वर्ड हैं जिनका मतलब होता है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, एंड कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन सेंस, द कॉमन वे ऑफ interactions, you can say. So the word communication means sharing the same ideas, or in other words, transmission and interaction of facts, ideas, opinion, feeling or attitudes, etc. को share करना is communication. Communication is the essence of management. Actually, communication essence of management इसलिए कहा जाता है कि हर एरिया में, लाइफ के हर फील्ड में कम्युनिकेट करके आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं. अगर हम लिटरली जस्ट वर्बल मीनिंग जाने तो the basic function of management includes planning, staffing, supervision, and management that cannot be done effectively without effective communication. Effective communication अपने आप में एक टॉपिक है. So communication is a two-way process. ये तो एकदम क्लियर है कि कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए. तो ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन contents, main involved. Effective communication makes people work easier and smooth, and this is a communication process. Process goes on and includes minimum of one sender and one receiver to pass the message. एक sender है जो मैसेज देगा, रिसीवर जो मैसेज लेगा. इसलिए टू वे प्रोसेस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर a communicating process, and this process is ongoing process, mainly involves three components, namely sender, मैसेज एंड रिसिपिएंट. अभी मैंने कहा कि दो कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बट ऑफ कोर्स नॉट. 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, एक देने वाला, एक लेने वाला, और तीसरा मैसेज. क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं हम कोई सामान. कम्युनिकेशन में हम सामान लेना देना नहीं कर रहे हैं, हम मैसेज लेना देना कर रहे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज का कम्युनिकेशन या किसी भी लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई मैसेज है, कोई संदेश है जो कोई दे रहा है, कोई ले रहा है. तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए, सेंडर, मैसेज एंड रिसिपिएंट. एंड द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड हियर आर द सेंडर, ये क्लियर है, जो देता है. मैसेज जो आइडिया है, नॉलेज है, ओपिनियन है, ट्रुथ है, फीलिंग है, ये बहुत कुछ हो सकता है जो प्रोड्यूस्ड बाय द सेंडर एंड इंटेंडेड टू रेफरेंस. सेंडर ने कुछ सोचा कि ये मुझे दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, तो वो हो गया मैसेज. और उस मैसेज को किस तरह पहुंचाना चाहिए, वो हो गया एनकोडिंग. एनकोडिंग में हो गया एनक्रिप्टेड इन ए सिंबॉलिक वे. कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना, इशारों से समझाया, लिख के समझाया, बोल के समझाया, पढ़ के समझाया. सो वो होगा वर्ड, पिक्चर, टचेस एक्सेट्रा बिफोर ट्रांसफर. इमोशनल हो सकता है, फीलिंग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. देन इज द मीडिया. किस मीडिया के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं, कोई तो एक बीच में मीडिया होगा ना, जिस मीडिया से हाउ द एनकोडेड मैसेज इज कन्वेड. आप जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं बाय स्पीकिंग, बाय राइटिंग, बाय एनकोडिंग समवेयर इन फॉर्म ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मोबाइल, लाइक
IT instruments, etc. The message can be conveyed orally or in writing. Then is the recording. It is a process of modifying signals sent by the sender after recording the message is received by the recipient. ये भी एक तरीका है मैसेज को पहुंचाने का, रिकॉर्ड करके आप कहीं भेज दीजिए, उसको समझने का काम है रिसिपिएंट का, रिसीवर का. So that is the recipient is the receiver, last person in the chain. That message you sent was sent. जिस मैसेज को आपने भेजा वो भेज दिया गया, ये ताकि वो रिसिपिएंट तक पहुंचे. If the recipient receives the message and understands it correctly and act on the message, only then the purpose of communication is achieved. So I think ये तो एकदम ही क्लियर है. आपने मैसेज को अच्छे से सोचा, इमेजिन किया, उसको मैसेज बनाया, उसको एनकोड किया, उसको मीडियम के थ्रू भेजा, और अगर उसे रिसीवर रिसीव करके अच्छे से अकॉर्डिंगली जो आपका पर्पस था वो सॉल्व हो गया, वो एक्ट करता है उस मैसेज के हिसाब से, तो दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड देन आंसर, अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो दैट विल बी द आंसर. And the noise refers to any restrictions caused by the sender, message or recipient during the communication process, जिसको आप बैरियर की तरह भी हम मान सकते हैं. और ये कितने तरह के बैरियर्स हो सकते हैं वो मैंने ये फर्स्ट पेज पे आपको बताया. एक आर्टिकल बहुत डिटेल हमने आगे नहीं देखा है, तो वो एक आर्टिकल मुझे मिल गया तो मैंने वहां पे पेस्ट कर दिया है. दैट में बी इनकरेक्ट टेलीफोन कलेक्शन. तो बैरियर्स की तरह जो मैसेजेस काम करते हैं, जो कैरियर्स मैसेज को ठीक से कम्युनिकेट नहीं होने देते हैं, उनको नॉइज या बैरियर्स कह सकते हैं. एंड दोज में बी इनकरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन, इनकरेक्ट कोडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, केयरलेस रेसिपिएंट, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन और इन अप्रोप्रिएट टच. ये सारे वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से जो बैरियर्स या नॉइज की तरह वो काम करते हैं. सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशंस में ये एक साइट है web.solve.du.ac.in. इसमें बहुत सारे लिटरेचर्स ने, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग नोबल पर्सन्स ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं. अगर आप डिटेल्स में जाना चाहें तो यू कैन ओपन दिस साइट एंड यू कैन गेट. दिल्ली यूनिवर्सिटी का साइट है जिसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है. तो एक डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है. किसी का बनाया हुआ डेफिनेशन को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको उसे रटना ही है, और आप अपने लैंग्वेज में अगर उसे डिफाइन कर सकते हैं तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और अगर आप करेक्शंस चाहते हैं तो. कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेदर और नॉट इट इलिसिट्स कॉन्फिडेंस, but the information transferred must be understandable to the receiver. अब वो एक चीज तो जरूर होना चाहिए कम्युनिकेशन में, जो एक सेंडर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए. गिवन बाय जीजी ब्राउन. अनदर डेफिनेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस, थ्रेड, जीमेल. तो ये दो डेफिनेशंस मैंने दिए हैं. नाउ यू कैन गो थ्रू the various definitions, और आप अपना भी definition ले सकते हैं. Proceed to define communication from what you have seen above. इनसे आप खुद भी अपना definition बना सकते हैं, जो आप बनाइए. द लैंग्वेज यहाँ पे जो हम पढ़े हैं ये हम पढ़ करके ही आ रहे हैं, और इस तरह से एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे तो घंटों का ये वीडियो हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप को समझ में आ जाए. The dictionary says that communication is transmission of a message or information by speaking or writing. Another dictionary declares that communication is giving or exchanging information, signal, messages by talk और जेस्चर्स और राइटिंग. तो जरूरी नहीं है कि हम बोल के या लिख के ही एक्सप्रेस करें. हम अपने हाव भाव से, हम अपने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से, अपने इमोशनल से, अपने फीलिंग से भी ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. तो एक और डेफिनेशन के हिसाब से वो भी कम्युनिकेशन है. Yet another definition says communication is social intercourse. सामाजिक रूप से आदान प्रदान, किसी भी तरह का मिक्सअप communication हो सकता है. Communication is all this and much more. Good definition should not only give the
precise meaning but also throw light on scope of word or expression. अच्छा definition वही है जो सिर्फ उसका literal meaning नहीं बता दे कि communication मतलब आदान प्रदान, एक दूसरे का लेना देना, बल्कि उसका जो scope है, आगे उस कम्युनिकेशन के क्या-क्या स्कोप हैं, वो भी बता सके, वही एक अच्छा डेफिनिशन है। कम्युनिकेशन इज़ गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेजेस थ्रू एप्रोप्रिएट मीडिया, enabling the individual or group to persuade, to seek information, to give information or to express emotions. So this is a very good definition in my view. इसको आप याद कर ले सकते हैं और इसको आप अपने आंसर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना भी डेफिनेशन बना सकते हैं. सो द ब्रॉड डेफिनेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज. ब्रॉड डेफिनेशन में बॉडी लैंग्वेज भी आता है, स्किल्स ऑफ speaking, writing, outlines the objectives of communication and emphasizes listening as an important aspect of communication. So listening भी communication का important aspect है. So now these are the types of communication. Verbal communication, that is as the term is saying, verbal मतलब बोल करके समझाना, non verbal बिना बोले समझाना. Verbal communication through verbal or written communication conveys a message to others is called oral communication. Verbal communication को हम oral communication भी कह सकते हैं. It is done by the use of language. इसके लिए एक भाषा की जरूरत होती है. To convey मतलब कैरी करना, ले जाना दूसरे तक. कन्वे इंफॉर्मेशन मतलब सूचना को कैरी करके ले जाना वर्बली, बोलकर, और इन साइन लैंग्वेज. अब बहुत बार बोलने की अगर बार है फॉर द डेफ एंड डम फॉर एग्जाम्पल, तो साइन लैंग्वेज से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. द वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट because it works well. It can be helpful to support verbal, non-verbal communication. Any verbal communication, spoken word, conversation and written language is called communication. ये यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग में. Is called communication. Now, non-verbal communication, it occurs with signs, symbol, color, touches, body, facial feature, etc. Emotional feeling से, social feeling से, contact से, signs से, symbolic form में, कई एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बिना बोले बात को पहुंचाने वाली जो बात है, उसके लिए उसको कहते हैं हम एज अ होल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So that is body language and facial expression or to convey information to others. It can be used both intentionally and deliberately. कभी कभी deliberately भी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, मतलब जानबूझ करके इस तरह से मतलब प्रिटेंड किया जाए कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको पता चल रहा है, बट दैट इज कॉल्ड एज डेलिबरेटली. और इंटेंशनली मतलब बिल्कुल इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन के साथ कि यस, मैसेज को पहुंचना ही है रिसिपिएंट तक. For example, you may have a smile on your face when you hear an idea or a piece of interesting, exciting information, but दैट इज द डेलिबरेटली. आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बोल करके ही पहुंचाएं इंटेंशनली, बट आपके हाव भाव से भी पता चले कि कम्युनिकेशन पहुंच गया है. When you are trying, communication is helpful when you are trying to understand thoughts and feelings of others. आप दूसरों को समझ सकिए, दूसरों के विचार, दूसरों की भावनाएं समझ सकिए या अपनी समझा सकिए, तो वो भी कम्युनिकेशन है. सो नाउ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. दो इंपॉर्टेंट मोड्स हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to communication that takes place through legal channels in an organization. That kind of communication takes place between manager और employee. जो एक सेट ग्रुप है, मान लीजिए एक ऑफिस है, एक बैंक है, एक शॉप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, जो मैनेज करने वाले ग्रुप्स हैं और जिनको मैनेज करना है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन.
between the employee of same class or between high and low and vice versa. ये different levels पर भी हो सकते हैं, same levels पर भी हो सकते हैं. It may be oral or written, but a complete record of that communication is kept in the organization. बहुत ही फॉर्मल, जिसको आप कहिए बहुत खास तरीके से वेल मैनेज्ड डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन है, जिसको कहीं पर स्टोर किया गया है, जमा किया गया है, कोई एक वेल डिफाइंड तरीके से जब कम्युनिकेट किया जाता है तो वो हो गया फॉर्मल. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एनी कम्युनिकेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफिशियल तरीकों को हटा दीजिए तो बाकी जितने भी तरीके हैं वो सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं. The informal communication referred to as wine as it spreads throughout the organization and all sides regardless of level of authority. Authority ये अपने आप फैलता है. Now certain communication barriers. Barriers क्या है ये हमने देखा. Sometimes कभी-कभी communication को लेने देने में असफलता भी मिलती है कुछ कई एक वजहों से, और वो बैरियर्स का काम, कम्युनिकेशन बैरियर का काम करते हैं वो फैक्ट्स और वो सिचुएशंस जो इस तरह के हो सकते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर स्टाइल और फीडबैक. आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं समझाया, आपका स्टाइल सही नहीं था, आपने जो प्रेजेंट किया वो फीडबैक सही नहीं था, मेरी बात आप कहीं ले गए, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से पहुंच गई बात. तो मतलब जो फीडबैक आपने मेरी बात का दूसरे को दिया वो सही नहीं था, तो ये एक बैरियर का काम कर सकता है. कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू कस्टमर रिक्वायरमेंट. अब कस्टमर का मतलब हुआ रिसिपिएंट, जिसको भी आप पहुंचा रहे हैं. एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन तक जा रहा है तो इररिलेवेंट अगर हो गया तो दैट कंटेंट इज नॉट रिलेटेड. फेल्योर टू मेंटेन डुअल कम्युनिकेशन. दो तरफ सेंडर एंड रिसिपिएंट या रिसीवर के बीच में सही कम्युनिकेशन नहीं हुआ. बैड वेदर की वजह से बहुत बार जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं या डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब वो जो एनवायरमेंटल साइंस के पोल्यूशन नहीं हुए, बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कही बात रिसीवर ने अच्छे से नहीं समझी या रिसीवर की कही बात आपने नहीं समझी और कम्युनिकेशन का फेल्योर हो गया. तो दीज आर द बैरियर्स. लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ आइडियाज. अब जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इसके बाद हम देखेंगे तो उसमें ये क्या है हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल फ्लो, दैट वी विल सी कि इस तरह के पर्टिकुलर फ्लोज नहीं आइडियाज के सही से पहुंचे तो भी वो बैरियर का काम करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स. इट शुड बी अनअवेलेबिलिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ टॉप पार्ट है. तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स. ऐसी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स नहीं है जो एक दूसरे एक सेंडर की बात को रिसीवर तक ठीक से पहुंचा सकें, तो वो भी बैरियर की स्थिति हो जाती है. सेमांटिक प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ एंथुसियाज्म. बहुत इच्छा ही नहीं हो कम्युनिकेट करने की अच्छे से. जो लीडरशिप की बात, अगर लीडर बहुत एफिशिएंट नहीं हो तब भी बहुत अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे. लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशंस के संदर्भ में कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी बहुत बार फेल्योर से की वजह भी कम्युनिकेशन बैरियर का काम कर सकती है. सो द बैरियर्स मे बी पर्सनल, द बैरियर मे बी सिस्टमेटिक. दो तरह के बैरियर्स हो सकते हैं. इसके अलावा भी कई तरह के बैरियर हैं जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में बैरियर पर एक आर्टिकल मुझे प्रिंटेड मिल गया तो ये मैंने दे दिया है. ये आपके सिलेबस में ये सारे बैरियर्स कहीं पे मुझे दिखे नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कस डिटेल नहीं कर रहे हैं. आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं. सो वी वर लुकिंग इनटू द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. So this is the barrier. Then importance of communication, communication foundation. अब communication का महत्व क्या है ये यहाँ पे सिर्फ आपके समझने के लिए दिया हुआ, आपके आंसर करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर कर सके इसलिए ये पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं. कम्युनिकेशन फाउंडेशन. मैनेजर एक्सप्लेन्स टू एम्प्लॉइज टू द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का
गोल, क्या लक्ष्य उस ऑर्गेनाइजेशन को हासिल करना है, जब तक वो समझाएगा नहीं, तब तक अगला समझेगा कैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। तो मेथड्स क्या हैं इनके, किस तरह से ये सफल होंगे, कैसे ये इंटरप्रेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन देम। दिस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट। स्टाफ और डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन फाउंडेशन होना चाहिए। देयरफॉर communication serves as basis of collaboration. Then हो गया functional. Function manager coordinates individual and physical aspects of organization in order to run it efficiently and effectively. Effective होने के लिए functional होना चाहिए. Functional का मतलब कार्य रूप देना. Then basis of making decisions. निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ये भी एक बहुत बड़ा है कि आप खाली बक-बक करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ, ये बक-बक है कि इससे आप कुछ समझ रहे हैं। अगर आप इससे अपना डिसीजंस ले सकते हैं कि यस अब मैं इंग्लिश में कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आंसर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। एंड देन इट आल्सो इम्प्रूव्स मैनेजमेंट एबिलिटी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एबिलिटी को बढ़ाता है। द मैनेजर ट्रांसफर्स टारगेट्स एंड इश्यूज, क्या हमें बनाना है, कब तक बनाना है, किन तरीकों से बनाना है। टारगेट मतलब लक्ष्य, इश्यूज मतलब आपके इंस्टीट्यूशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बोलने का पर्पस क्या है, उस इश्यूज, इंस्ट्रक्शन एंड असाइनमेंट task to subordinates. All of these factors are involved in an effective communication. Communication plays a vital part in building up a strong relationship with across the world. पूरी दुनिया से आप एक बहुत मजबूत रिश्ता बना सकते हैं through this communication, either in organizational structure or outside of it. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक बड़ी सी संस्था हो, जरूरी नहीं कम्युनिकेट करने के लिए। 2 पर्सन भी हों तो कम्युनिकेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए ताकि सेंडर रिसीवर को मैनेज कर सके, कन्विंस कर सके अपनी बातों से। दैट इज द मैनेजमेंट एबिलिटी. So this includes the management ability includes a healthy relationship, effective communication for managers in organization for planning, organizing, leading and controlling. ये सब काम करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट एबिलिटी की जरूरत होती है और वो कम्युनिकेशन, अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जिसके थ्रू एक जो मैसेजर है या कम्युनिकेटर है वो ये सारी चीजें हासिल कर सके, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. They spent whole time communicating face to face, over the phone to their colleagues, subordinates and clients. Managers also use written communication in form of email, memos, daily reports and so on. So this is all the ways कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशंस दैट मे बी थ्रू ईमेल्स, थ्रू मेमोज, मेमोरेंडम्स दे करके, डेली रिपोर्ट दे करके, उनका रिपोर्ट ले करके, थ्रू ऑल दीज वे effective communication can be achieved. So this is the importance of communication can be briefed. अब ये brief good communication encourages motivational skill, काम करने की क्षमता बढ़ाता है. Mode of information of decision making, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है. कम्युनिकेशन एम्फसाइजेस सोशलाइजिंग विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जहां जहां कम्युनिकेट करना है, वो जो एरिया है, वो जो दायरा है, उस दायरे में हर सदस्य एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो जाए, उसको कम्युनिकेशन का सोशलाइजिंग हो गया. या जो सोशलाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इंटर रिलेट कर सके, दैट इज द कम्युनिकेशन. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस एंड एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, अदर कंपनी पॉलिसीज. ये सारी चीजें अपनी बात अच्छे से फर्मली समझा सके, वही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. वर्बल, बोल करके, नॉन वर्बल, बिना बोले, रिटन, लिख करके और विजुअल देख करके. 4 तरीकों से कम्युनिकेशंस हो सकते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज मोड वेयर पीपल कम्युनिकेट और ट्रांसफर थ्रू वर्ड्स.
The certain measures which enhance this more effectively is the firm and confident voice. अब बोल करके समझाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या होने चाहिए? आपकी आवाज़ फर्म होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट आप जो कह रहे हैं, बहुत मजबूती से कहिए, विश्वास से कहिए। एक्टिव लिसनिंग पर खाली कहने से नहीं होगा, जो आपका लिसनर है, उसे अच्छे से सुनने का भी की भी आदत होनी चाहिए और इग्नोर फिलर वर्ड्स। जब आप बोल रहे हैं, जैसे मैं इतना बोले जा रही हूँ, तो इनमें जो फिलर वर्ड्स हैं प्रेज़ेंटेशंस के बीच में जो फिलर वर्ड्स हैं सच एज़ ये, लाइक, सो, मतलब जो बोलते-बोलते हम लोग यानी कि ऐसे बहुत एक्शंस, ये जितना हो सके उसको हम इग्नोर कर सकें, तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इज़ मोस्टली बाय द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल मतलब बिना बोले। इट इंक्लूड्स बॉडी गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, शेकिंग हैंड एक्सेट्रा। मतलब ये चेहरे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव-भाव से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं, गुस्सा है तो गुस्सा का एक्सप्रेशन से, तो इस तरह से भी कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल इज़ इंटरव्यू, हाउ यू सिट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट्स योर बॉडी लैंग्वेज। आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आप किस तरह का आपका हाव-भाव है, आपका हाथ-पैर हिलाना, बैठना, उठना, जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीज़ें अपने आप कम्युनिकेट कर देती हैं, सॉरी, टू द इंटरव्यूअर कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। So that is if they're indicating closed body language like closed arms, bent shoulders, shaking legs, they might be nervous, low in confidence, surrounding with anxiety. तो ये जो हाथ हिलाना, बहुत तरह से हाथ उंगलियों चटकाना, उंगलियों को बीच में फँसाना या तेज़ी से पैर हिलाना, ये सब आपका नर्वसनेस या लो कॉन्फिडेंस बताता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए जब आप कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। Here are certain categories where non-verbal communication are briefed up. अब non-verbal communication को अगर समराइज करें, हम कन्फाइन करें, तो क्या-क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बहुत कॉन्फिडेंट होइए, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, ऑलवेज कैरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। देन इमिटेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड यूजफुल। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्शंस किसी के आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं, कि वो कॉन्फिडेंस जगाता है, तो वैसे हाव-भाव को कम्युनिकेट करने के लिए अपनाने में कोई गलती नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सम फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ चेहरे से एक्सप्रेशन क्या और बॉडी लैंग्वेज कैन बी फाउंड हेल्पफुल इन एन इंटरव्यू। इफ एन इंटरव्यूअर हैज़ पॉजिटिवली नॉड्ड हिज हेड, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी बातों को सुन कर के अगला बहुत खुशी से सर हिलाता है। तो इसका मतलब कि आपने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। फिर अनदर वे इज़ द रिटन कम्युनिकेशन, लिख करके, तो यही राइटिंग के स्किल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग सिंबल्स, लेटर्स एक्सेट्रा यूज्ड इन ईमेल, चैट, लेटर से भी लिख सकते हैं आप। वर्ड लिख करके या आज अब ग्लोबलाइजेशन का समय है, मॉडर्नाइजेशन का समय है, तो पेन पेंसिल से ही लिखना ज़रूरी नहीं है। बहुत तरीकों से मॉडर्न तरीकों से भी रिटन वे में हम मैसेजेस पहुँचा सकते हैं रिसीवर तक। Common techniques of using it at workplace. So here are certain categories for written communication. कुछ अगर कैटेगराइज करें रिटन कम्युनिकेशन कैसे-कैसे कर सकते हैं, तो क्या-क्या एम होना चाहिए रिटन कम्युनिकेशन के लिए? पहला, एम फॉर सिंप्लिसिटी, बहुत सीधे-सादे शब्दों में कम से कम अ, उलझाए हुए तरीकों के बगैर कम्युनिकेट करने की कोशिश होनी चाहिए। रिव्यूइंग होना चाहिए, जब भी आप लिख रहे हैं हमेशा रिव्यू योर ईमेल्स। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू करने की आदत डालिए। भट झट से कुछ लिखा और भेज दिया, उसमें 50 गलतियाँ हैं, नहीं है, बिना कुछ देखे उसको सेंड कर दिया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड method of effective communication. So acquire the reviewing capacity. Be careful of written tone. जब आप लिख रहे हैं तो फिर से उसको ये रिव्यू से पकड़ में आएगा कि पढ़िए जो आपने लिखा, उसमें आपका जो
टोन मतलब किसको कहते हैं? बहुत टोन आप समझते होंगे कि बहुत गुस्से वाले टोन में या बहुत मज़ाक वाले टोन में तो नहीं आप लिख रहे हैं। तो वो टोन पर ध्यान दीजिए। कीप द रिटन फाइल्स इफ यू फाइंड इट यूज़फुल। स्टोर करना ज़रूरी है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटिव मेथड्स को। देन विजुअल, विजुअल मतलब देख के, visualizing form of communication where can use photographs, drawing, charts, graphs to convey information through the ऐसी खाली देखना मतलब हम आपको देख के कम्युनिकेट करें वो नहीं। आप लिखिए वो भी विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। वो कुछ ग्राफिक्स से कुछ रिप्रेजेंटेशन से आप अपनी बातों को इस तरह पहुँचाएँ कि जिसे देख कर के रिसिपिएंट समझ जाए, तो वो इफेक्टिव वे ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होगा, जिसको हम इन पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हैं। टेकिंग एडवाइस बिफोर गोइंग विथ विजुअल्स, कहीं पे आप विजुअल्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से उस पर वर्कआउट कीजिए, किसी का एडवाइस भी ले सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड प्रेजेंटेशन और ईमेल्स और राइट लेटर्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट उनको प्रेजेंट करने के पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि रेक्टिफिकेशन हो जाए। देन टारगेटिंग ऑडियंस, आप एक टारगेट बनाइए कहाँ तक आपको पहुंचना है। सो दैट इज टारगेटिंग विजुअल्स। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में अब किस तरह ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इस बेसिस पर डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, लैटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो यहाँ से चैप्टर स्लाइड 10 से हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कुछ बाहर भी डिस्टर्बेंस है और काफी लंबा भी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे बताइए कि इंग्लिश के फील्ड में मैं कितना आपको समझा सकी हूँ।